जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। राम रहीम और कृष्ण मुरारी सबके सब थे शाकाहारी। रहम करो रहमान मिलेंगे, दया करो भगवान मिलेंगे। गुरुदेव। क्या अद्भुत छवि आपकी, सतगुरु जय गुरुदेव। सुरत शब्द मन ले चढ़े, सत सत देखे देव। जय गुरुदेव। सर्वसमर्थ सर्वत्र स्मरणीय परम पूज्य गुरु जी महाराज, उपस्थित सभी सत्संगी धर्म प्रेमी बच्चे एवं बच्चियों, गुरु महाराज की अपार दया मौज हुई 24 नवंबर 2021 को जालंधर के आप प्रेमियों का सत्संग के माध्यम से दर्शन का अवसर मिला। जब उस मालिक की दया कृपा होती है तब सत्संग सुनने का मौका मिलता है। वैसे तो पंजाब में कई गुरु हुए और बराबर सत्संग करते रहे, संस्कार डाल करके गए और बहुत से अंकुरित जीव उनके समय के पंजाब में अब भी मौजूद हैं, समझते हैं। लेकिन परिस्थितियां ऐसी हैं समाज के, गृहस्थी की, और जो रास्ता वो बता गए उस रास्ते पर चलने चलाने वालों की ऐसी हो गई हैं कि धीरे 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 संत मत को लोग भूलते चले जा रहे, छोड़ते चले जा रहे हैं। संत जिस रास्ते पर चले उस रास्ते पर अगर लोग चलने लग जाएं तो जैसे पहले सुख और शांति थी गृहस्थाश्रम में, घर में, ऐसे अब भी हो जाए। कितना अच्छा समय था, कितना लोगों के अंदर सेवा भाव था, कितना परोपकार था। जब सच बोलते थे, हिंसा हत्या नहीं करते थे, जीवों पर दया करते थे, तब जब नीयत सही थी कैसी बरकत होती थी कि एक कमाता था 10 खाते थे। अब देखो 10 कमाते हैं तो भी नहीं पूरा पड़ता है। कारण क्या है? मार के ले आओ, लूट के ले आओ, ठग के ले आओ, यानी समझ लो दिल दुखा करके ले आओ, तो बरकत ख़त्म हो गई। घर घर में लड़ाई झगड़ा, घर घर में बेमनस्ता, घर घर में बीमारियां, ये क्या है? ये गृहस्थ आश्रम जो पहले स्वर्ग जैसा था अब देखो नर्क जैसा हो रहा है। घर से आदमी भाग रहा है, औरतें देखो जहर खा रही हैं, जल के मर रही हैं। ये कभी नहीं होता था पहले के समय में। जब संतों से जुड़े हुए लोग रहते थे, सत्संग सुनते थे, उनके बताए हुए रास्ते पर जब चलते थे तो समझो ऐसा नहीं होता था। तो कहते हैं नियत से बरकत होती है। नियत खराब हो गई लोगों की। आप ये समझो कि नियत जब दुरुस्त रही तो ये जो जल, पृथ्वी, अग्नि, वायु और आकाश हैं, यह समय पर जाड़ा, गर्मी, बरसात लोगों को देते थे और मांगने पर यह सुनवाई कर लेते थे। मांगने पर ये लोगों को दे देते थे। प्रार्थना की सुनवाई हो जाती थी
अब प्रार्थना की सुनवाई नहीं हो पाती है। कारण क्या है कि जहाँ से प्रार्थना बोलते हैं, जहाँ से हाथ जोड़ करके प्रार्थना करते हैं, ये हाथ गंदे हो गए, मुंह गंदा हो गया, शरीर गंदा हो गया लोगों का। तो गंदी जगह से पूजा पाठ है, देखो कहते हैं नहीं किया जाता है। क्योंकि वो कबूल नहीं करेगा, स्वीकार नहीं किया करेगा। तो एक गंदगी तो होती है बाहर की, हाथ गंदा हो जाए धो लो, पैर गंदा हो जाए धो लो, शरीर गंदा हो जाए धो लो, गाड़ी घोड़ा गंदा हो जाए धो लो। और एक गंदगी होती है अंदर की। तो वो अंदर की गंदगी गुरु बिन मैलो मन को धोई, जब तक समर्थ गुरु नहीं मिलते हैं, जिनको सद्गुरु कहा गया, वो मैल धुलती नहीं है। सद्गुरु पूरे हुआ करते थे। 10 गुरु जो हुए, आप ये समझो, जिससे ये संत मठ का यानी प्रदेश कहा गया, ये पंजाब आपका, वो लोग धोए भी और धोने का रास्ता भी बताए। अंदर की गंदगी, अंदर में गंदगी जो होती है, क्यों होती है, कैसे होती है। जैसे बच्चे को बाहर की गंदगी के लिए मना करते हो कि देखो ये लैट्रिन पड़ी हुई है, लग न जाए, देखो ये कालिक पड़ा हुआ है, लग न जाए, मिट्टी गोबर तुम्हारे शरीर में न लगे, इससे बचो। ऐसे अंदर की गंदगी होती है। तो अंदर की गंदगी क्या होती है, जैसे आप ये समझो कि मुर्दा है, तो मुर्दा को कोई खाता नहीं है। छोटा बच्चा है, अज्ञान है, खा लेता है वो, उसको क्या पता है। लेकिन माँ बाप या परिवार के लोग ये बताते हैं कि ये मुर्दा है, इसको मत खाना। अब मुर्दा क्यों हो जाता है, वो चलता फिरता था। आप ये समझो, चाहे मनुष्य हो और चाहे जानवर हों, इन सब मुर्दा होते हैं। जब चलता फिरता था तो उसके अंदर ये जीवात्मा थी। कौन सी जीवात्मा? यही जो आपके अंदर जीवात्मा है, वही जीवात्मा सजा भोगने के लिए मुर्गा भैंसा बकरा में डाल दी गई। अब वो स्वतः मर गया या किसी ने मार दिया, काट दिया उसको, तो मुर्दा वो हो गया। अब अज्ञानता में देखो, न जानकारी में बहुत से लोग उसी मुर्दा को इस मानव मंदिर में, यानी आप ये समझ लो कि भरते चले जा रहे हैं, भरते चले जा रहे हैं। तो ये मंदिर कैसे, यानी समझो कि पूजा उपासना के लायक रह जाएगा, भजन के लायक, इबादत के लायक कैसे रह जाएगा ये। अब इससे जो कोई भी प्रार्थना करते हैं, किसी की भी करते हों, चाहे देवी देवता की करते हों, चाहे गुरु की करते हों, चाहे ये जो नामधारी नामदानी होते हैं वो नामों की करते हों, स्वीकार नहीं होता है। सबसे पहले आप कोई भी पूजा पाठ करते होगे, आप कहीं भी ग्रंथ का पाठ करते होगे, या कहीं भी आप देखो इबादत कोई इसमें से यानी जो मुस्लिम धर्म के मानने वाले हो करते होगे, तो सफाई करते हो। कोई भी मंदिर हो, कोई भी मस्जिद हो, कोई भी गुरुद्वारा हो, अगर वहाँ गंदगी रहेगी तो कोई भी पूजा पाठ इबादत नहीं करेगा। ऐसे ही यानी इसकी सफाई रखना जरूरी होता है। तो मुर्दा मांस जान करके अनजान करके अगर इस पेट के अंदर डाल करके पूजा उपासना करते हैं तो कबूल नहीं होता है। यही कारण है, इसलिए कहा गया शाकाहारी रहना चाहिए, नशा मुक्त रहना चाहिए। तो आप ये समझो कि पहले के समय में जब लोग शाकाहारी रहते थे, होश में रहते थे। देखो एक नशा ऐसा होता है, बीड़ी, तंबाकू, हुक्का, इसको कोई अगर पी भी ले तो होश में रहेगा। लेकिन अफीम खा ले, गांजा पी ले, ताड़ी पी ले, शराब पी ले तो होश में नहीं रहेगा। तो मदहोश हो जाता है, तो अज्ञानी हो जाता है, ज्ञान उसका ख़त्म हो जाता है, बुद्धि उसकी भ्रष्ट हो जाती है। यही कारण है कि देखो यानी नशेड़ी लोग कुछ भी खा लें, कहीं भी पड़ जाएं, किसी को मार दें, कुछ भी कर दें। इसलिए ही ये बताया जाता है कि भाई ऐसे नशे का सेवन न करो कि जिससे बुद्धि ही भ्रष्ट हो जाए, क्योंकि बुद्धि हर काम में लगाना पड़ता है। बुद्धि की ज़रूरत सब जगह होती है। बुद्धिमान आदमी ही देखो कामयाब होता है। कहते हो कि देखो इतने दिन से ये दुकान कर रहा है और दुकान नहीं चल रही है, और इसी के छोटे भाई ने दुकान खोल लिया और उसकी दुकान बहुत अच्छी चलती है, सामान दे नहीं पाता है, इतने ग्राहक हैं उसके यहाँ। तो कहते हैं कि वो बुद्धिमान है, वो बुद्धि लगाता है, दिमाग लगाता है।
अब यह दिल दिमाग बुद्धि कैसे सही होती है? ऐसे ही सही होती है। देखो कैसे जब मानवता रहती है, इंसानियत रहती है, दया रहती है, जब दया भाव रहता है, सेवा भाव रहता है, तब ये सही रहता है। और नहीं तो आप देखो जानवर क्या खाते हैं, मांस खाते हैं, लेकिन उनकी बुद्धि नहीं होती। जानवरों को सिखाना पड़ता है। कहने का मतलब यह है कि शाकाहारी नशा मुक्त रह करके जब पहले के समय में लोग पूजा उपासना करते थे, प्रार्थना करते थे, तो वो स्वीकार हो जाती थी। और खेत में अपने खड़ा होकर के काश्तकार पानी मांगता था, बादल बरस जाते थे। वीर तरकश से तीर निकाल करके धनुष पे चढ़ा करके मारता और दुश्मन को मार करके तरकश में तीर आ जाती थी। अपने मन की बात तो कर नहीं रहा हूँ, आप इतिहास उठा करके देखो। महाभारत शुरू होने को जब हुआ था तो कृष्ण जायजा ले रहे थे कौन कौन वीर आए हैं। देखा एक आदमी खड़ा हुआ है पीपल के पेड़ के नीचे। पूछा कौन हो तुम? बोला बब्रेक। यहाँ क्यों खड़े हो? लड़ाई लड़ने के लिए। हमारे पास कोई हथियार तो है नहीं, लड़ोगे किससे? 3 तीर था उसके पास। कहा ये मेरे हथियार हैं, इसी से तुम महाभारत लड़ोगे? अरे एक एक तीर मेरे कमाल दिखाएंगे। वो बोला, कहा कोई कमाल दिखा सकते हो? दिखा सकता हूँ। एक तीर निकाला, कहा देखो इसको मैं छोड़ने जा रहा हूँ, ये जितने पीपल के पत्ते हैं सबको नट्ठी करेगा और नट्ठी करके वापस आएगा। ज़मीन पर पड़े हुए पत्तों को भी ये बींद करके नट्ठी करके फिर वापस मेरे पास आ जाएगा। तब आप ये समझो कि कृष्ण ने कहा कि ठीक है, देखते हैं हमारे पास कैसे आता है। तो एक पत्ते को तो उन्होंने मुट्ठी में ले लिया और दूसरे पत्ते को पैर के नीचे दबा दिया। उसने तीर निकाला और छोड़ा। सारे पत्तों को तीर नट्ठी करके और फिर नीचे आ गया ज़मीन पर, और ज़मीन पर पड़े हुए पत्तों को भी तीर ने नट्ठी कर लिया। और उसके बाद में कृष्ण के पैर की तरफ बढ़ा। तब उसने कहा बब्रीक ने कि पैर हटाओ, नहीं तो पैर भी नट्ठी हो जाएगा। पैर हटाया, वो भी पत्ता नट्ठी किया। फिर हाथ की तरफ बढ़ा, तब चिल्लाया खोल दो मुट्ठी, नहीं तो हाथ चला जाएगा। मुट्ठी खोला, बड़ी तेज़ी से आ रहा था, फौरन मुट्ठी खोल दिया, उसको भी नट्ठी करके उसके पास वापस आ गया। ऐसी विद्या थी। आप ये समझो ऐसा भी इतिहास मिलता है कि सिर कट गया और फिर जोड़ दिया, काट दिया फिर जोड़ दिया। आप ये समझो प्रेमियों छोटा बन गए, बड़ा बन गए। इच्छा किया सती सावित्री ने कि पति का प्राण वापस हो जाए, वापस हो गया। इच्छा किया सती अनसुईया ने, ब्रह्मा विष्णु महेश छोटे छोटे बच्चे बन जाएं, बच्चा बन गए। हनुमान देखो जब जाने को हुआ संजीवनी बूटी लाने के लिए, तो उड़ करके जाना था, क्योंकि समय से वापस आ नहीं पाते। उड़ करके गए, जल्दी पहुंच गए, उड़ करके आए, जल्दी वापस आ गए, तो छोटा बन गए। हनुमा शक्ति होती, वो शक्ति उन्होंने प्रकट किया अंदर में। हनुमा गणुमा लघुमा महिमा ये सब सिद्धियाँ हैं। तो अब आप ये समझो प्रेमियों कि वो शक्ति पैदा किया, उन्होंने छोटे बन गए। जब पहाड़ उठा करके लाने को हुआ तब फिर इच्छा किया कि अब गरिमा शक्ति आ जाए। भारी भरकम शरीर हो गया, पूरा पहाड़ उठाया, और जब उड़ने को हुआ तो फिर छोटा हो गए, उड़ करके लाए, पहाड़ रख दिया। तो ये सब शक्तियाँ ये जगती हैं। कब जगती हैं, कब इच्छा पूरी हो जाती है आदमी की? जब आत्मशक्ति आ जाती है। अब आत्मशक्ति किसको कहते हैं? यही शरीर को चलाने वाली शक्ति, ताकत। ये कहाँ पर है? इन बाहरी आँखों से आप देख नहीं सकते, क्योंकि ये बहुत छोटी है, बहुत छोटी। यानी चींटी से भी छोटे कीड़े होते हैं। ज़मीन के नीचे बहुत से कीड़े होते हैं, दिखाई नहीं पड़ते हैं। ऐसे ही समझो कि कोई दुनिया की मशीन ऐसी नहीं है कि इस जीवात्मा को देखा जा सके। जैसे कुछ कीड़ों को भी ये नहीं देख पाते हैं, कुछ नसों को भी शरीर के डॉक्टर लोग मशीन से नहीं देख पाते हैं। कितना भी एक कंप्यूटर
यानी समझ लो कि तरक्की कर जाएगा, लेकिन शरीर के उन पतली नसों को देख नहीं सकता है। जीवात्मा जहाँ से ये जुड़ी हुई है, जो पतला तार है, उसको कोई भी दुनिया का कंप्यूटर देख नहीं सकता है। कोई भी कंप्यूटर से देखा नहीं जा सकता है। कोई भी दूरबीन जिसको कहते हैं, यानी समझो माइक्रोस्कोप, जो छोटा यंत्र होता है, दूरबीन हो या समझो कि यानी नज़दीक का हो, देखा नहीं जा सकता। सूक्ष्मदर्शी यंत्र कहते हैं, नज़दीक के देखने वाले यंत्र को, उसको देखा नहीं जा सकता है। उन तारों को नहीं देखा जा सकता है। 72,000 नसें जो इस शरीर में हैं, यानी उनको देखा नहीं जा सकता है। यह है जो अंदर का विज्ञान है, वो बाहर के विज्ञान से नहीं समझा जा सकता है। जहाँ दुनिया का सारा विज्ञान, सारा विद्या फेल होती, वहाँ यानी समझ लो कि आध्यात्मिक विद्या लग जाती है, उससे काम हो जाता है। तो आपको समझने की ज़रूरत है प्रेमियों कि यानी यह जो जीवात्मा है बहुत छोटी है, परमात्मा की अंश है और सबके अंदर है। परमात्मा तो यानी समझो कि पुंज है। आप ये समझो कि चखीरा जिसको कहते हैं, भंडार जिसको कहते हैं, ऐसी जीवात्माओं का ही वो एक तरह से है। जैसे आदमी के अंदर यानी समझ लो कि रोएं होते हैं, एक रोआ को अगर ऐसे निकाल करके अलग रख दिया जाए तो हर रोए का पता नहीं चलेगा कि शरीर में इसके कितने रोए हैं, कितने बाल हैं, लेकिन वो जो बाल रहेगा वो ये कहलाएगा कि ये इनका बाल है। इसी तरह से ये परमात्मा की अंश है, ये जीवात्मा। ये दोनों आँखों के बीच में बैठी हुई है, यहीं से दिखती है तो यहाँ पर सबसे ऊपर शरीर के ये जीवात्मा यहाँ पर है। ये 5 महीना 10 दिन का बच्चा जब माँ के पेट में हो जाता है तब ये यानी डाल दी जाती है। उससे पहले यानी समझो कि पिंड बनता है। पिंड किसको कहते हैं? यानी ये हाथ पैर आँख कान ये सब यानी समझो जिसमें न हो, केवल ऐसे लोथड़ा इकट्ठा होता है। सबसे पहले तो रजबीज इकट्ठा होता है, बहुत पतला रहता है। रजबीज किसको कहते हैं? यानी रज कहते हैं जो यानी इनके माताओं के शरीर के अंदर उत्पन्न होता है, और बीज किसको कहते हैं? जो पुरुषों के शरीर के अंदर उत्पन्न होता है, यानी उसको बीज कहते हैं। तो ये किससे उत्पन्न होते हैं? ये सूर्य और यानी समझो कि चंद्रमा से उत्पन्न होते हैं। चंद्रमा शीतल होता है तो वो अनिरज पैदा करता है इनके अंदर, देवियों के अंदर, बच्चियों के अंदर रज पैदा करता है। और सूर्य यानी समझो गर्म होता है, इसलिए वो बीज पैदा करता है। तो दोनों जब ये मिलते हैं तो अंदर में समझो कि शक्तियाँ होती हैं, 6 तरह की है, हर माँ में होती है। जन्मष्ट, प्रणामी, वृद्ध और क्षीर। इन शक्तियों में से कोई शक्ति जब कमज़ोर होती है समझ लो तब बच्चा जल्दी नहीं बन पाता है। और अगर समझो कि माँ का गर्भ में आता ही नहीं है, कोई माताएं ऐसी होती हैं कि उनके गर्भ में ये इकट्ठा ही नहीं हो पाता है। कुछ में ऐसा होता है कि इकट्ठा भी हो गया, लेकिन पिंड भी बना, लेकिन परहेज नहीं कर पाती हैं। वो जो नियम संयम बताया जाता है उसको कर नहीं पाती हैं, तो बच्चे लूले लंगड़े अंधे पैदा हो जाते हैं। विकास जल्दी नहीं हो पाता है, क्योंकि अलग अलग काम इनका है। किसका? यानी इन्हीं शक्तियों का। और जल, पृथ्वी, अग्नि, वायु और आकाश, ये 5 तत्व बताए गए। इनकी भी ज़रूरत माँ के पेट में बच्चे के बनने के लिए यानी ज़रूरी होता है रहना। अब इसमें भी कोई कमी आ जाती है तो मान लो आकाश तत्व की कमी हो गई तो बुद्धिमान नहीं रह गया वो बच्चा। अब ये आकाश तत्व समझो कि आकाश को जब आप सोचते हो, देखना चाहते हो, तब देखते हो। ऐसे आप बैठे हुए हो, न भी देखना चाहो तो देखो उधर से कोई जा रहा है, ऐसे उस पर नज़र पड़ जाती है। लेकिन तारों को जब देखना होता है तब सिर ऊपर करके ऐसे देखना पड़ता है आकाश को। तो ऐसे ही आकाश तत्व की मान लो कमी हो गई
तो बुद्धि का विकास नहीं हो पाता है, बुद्धिमान नहीं बन पाता है। अभी किस पर निर्भर करता है? यह उनके पूजा पाठ साधना पर निर्भर करता है। किसके? माँ के। माँ को जब ध्यान लगाना सिखा दिया जाता है, जब भजन में मन को लगाना सिखा दिया जाता है, तो इन तत्वों की कमी नहीं होने पाती है। यही कारण है कि देखो, जिनका चाल चलन खान पान बच्चियों का सही रहता है, जो ध्यान भजन सुमिरन बताया जाता है, पूजा पाठ बताया जाता है, उसको करती, मन लगा करके करती हैं, उनके बच्चे अच्छे सुंदर पैदा हो जाते हैं, सुदृढ़ शरीर वाले पैदा हो जाते हैं, और नहीं तो बाकी अंग खंडित कमज़ोर पैदा होते हैं। इसीलिए संयम और नियम बताया जाता है और सिखाया जाता है। तो आपको मैं बता रहा था कि 5 महीना 10 दिन का यानी जब बच्चा हो जाता है, पिंड हो जाता है, तब उसमें डाल दिया जाता है। वो रास्ता जो होता है वो बंद किसी का नहीं होता है। बाकी तो आँख छोटी हो जाए, कान छोटा हो जाए, सुराख पतले हो जाएं, समझो कि मल त्याग करने का, पेशाब करने का रास्ता बंद हो जाए, न बन पाओ, लेकिन वो रास्ता न तो बंद कर पाते हैं, बनाने वालों के पास मसाला है, जिनको काल भगवान ईश्वर कहा गया, उसमें बंद कर सकते हैं उसको, कभी नहीं बंद नहीं कर सकते हैं उसको। आप तो समझो कि वो तो उतना रहेगा ही। यही कारण है कि एक ही रास्ते से जीवात्मा डाली जाती है और एक ही रास्ते से निकलती है। ये नहीं तो उसी में ये पड़ी रह जाती है, क्योंकि मन को लगा दिया गया। मन तो याद ही नहीं आने देता है कि हमारा भी घर कहीं है और हमको भी कहीं जाना है। मन तो कहाँ लगा हुआ है? इंद्रियों के घाट पर खिलाने में, घुमाने में, बच्चा पैदा करने में, दुनिया की दौलत को इकट्ठा करने में मन लगा हुआ है, तो शरीर को उसी में लगाए रहता है। तो आदमी की जो आदत बन जाती है उसी में वो लगा रहता है और उसी में वो खुश रहता है। वही काम वो ज़्यादा करना पसंद करता है, क्योंकि मन वही कराता रहता है। तो अपना घर, अपना वतन याद भी नहीं आता जीवात्मा को, और इसी में फंस करके एक जन्म से दूसरा जन्म, दूसरे में तीसरे योनि में, चौथे योनि में, 5वीं योनि में ऐसे भटकती रहती है। करोड़ों वर्ष हो जाता है, अपने वतन, अपने घर ये नहीं पहुंच पाती। तो यह जीवात्मा शरीर के अंदर परमात्मा की अंश यानी समझो 5 महीना 10 दिन का बच्चा जब हो गया तो डाल दी गई, और इन शक्तियों ने इसका विकास किया। शरीर तैयार हो गया, 9 महीने में तैयार हो गया। लेकिन बाहर आने के बाद जब पर्दा पड़ा तब देखो बच्चा रोया। माँ के पेट में तो प्रभु का दर्शन होता था। माँ के पेट में बराबर आवाज़ उनकी सुनाई पड़ती थी, जिसको अनहद वेदवाणी कहते हैं, बराबर सुनाई पड़ता था। लेकिन बाहर आने के बाद जब पर्दा पड़ा तो रोशनी का भी देखना यानी समझो कि बंद होने लग गया, आवाज़ भी वो नहीं मिली। बहुत सी माताएं ऐसी होती हैं कि बच्चा जब पैदा होता है तो थाली बजाती हैं, तवा बजाती हैं कि ये चुप हो जाए, दीपक दिखाती हैं कि ये चुप हो जाए। लेकिन वो रोशनी के आगे इस दीपक की कोई कीमत नहीं होती है। आप ये समझो, सूरज तक की रोशनी, उस रोशनी जिसके कोटिन सूरज, चांद सितारे रोम रोम में करे उजारे, ये सूरज ये क्या करेगा? अब आप ये कहोगे भाई ये कोई कथा कह रहे हैं, ये कोई पढ़ी हुई बात बता रहे हैं। आपको मैं बता दूं, आप प्रैक्टिकल करके देख लो। देखो, थ्योरी अलग होती है, प्रैक्टिकल अलग होता है। थ्योरी किसको कहते हैं? जो देखा जाता है, सुना जाता है, उसी को लिख दिया जाता है और वही थ्योरी हो जाती है। और जो करते हैं, प्रैक्टिकल करके देखते हैं, वो प्रैक्टिकल होता है, उसमें पक्का अनुभव हो जाता है। जब प्रैक्टिकल हो जाता है, प्रैक्टिकल कर लेता है, तब आदमी को विश्वास हो जाता है। कोई छोटा बच्चा है, उसके सामने 1000 वाट का बल्ब आप ऐसे जला दो, पलक नहीं दबाएगा, बराबर देखता रहेगा। तेज से तेज आप समझो कि आवाज़ करो उसके कान के पास, तो ऐसे चौंकेगा नहीं, चमकेगा नहीं, बराबर सुनता रहेगा। उधर ही एकदम ऐसे कान के हो रहेगा, ध्यान मग्न। देखो, चेहरे से पता चल जाता है।
और आपको कह दिया जाए कि 1000 वाट के बल्ब को ऐसे थोड़ी देर तक देखते रहो, देख नहीं सकते हो, कहोगे चमक लग रही है आँखों में। आपके कान के पास अगर पटाखा यानी फोड़ दिया जाए तो कान में उंगली लगा लेते हो कि पर्दे न पड़ जाएं, बहरा ना हो जाऊं, सुनना नहीं पसंद करते हो। लेकिन वो देखो, आप ये समझो कि देखता भी है और सुनता भी रहता है तेज रोशनी को। इसी से आप अंदाज़ा लगा लो कि माँ के पेट में ये चीज़ें इसको मिलती रहीं। तो उस समय पर पूर्व जन्मों का याद रहता है। देखो, जो बराबर सत्संग सुनते रहते हो या संत मत के हो, आपको मालूम है कि काल भगवान जिनको कहा गया, ईश्वर जिनको कहा गया, उन्होंने मांगा था जीवों को सत्पुरुष से कि आप हमको बख्शिए, दीजिए कि जिससे हम रचना का विस्तार करें, इधर का मृत्युलोक में हम समझो कि रचना करें। तो उन्होंने जीवों को तो दिया, लेकिन उन्होंने ये कहा था, देखो मैं इनको दे तो रहा हूँ, जब ये रोई चिल्लाई घबराई कि हमको कहाँ फेंक दे रहे हो, तब उन्होंने कहा तुमको हम बुलाएंगे, संतों को भेजेंगे, तुम समझो कि जाओगे और तुम जाओ नीचे और तुमको हम बुलाएंगे। भूल तो तुम जाओगे मुझे, लेकिन मैं संतों को भेजूँगा। तो उनको दिया, इधर उतारा। अब यह है कि उन लोकों में भी, वो ऊपर के लोकों में भी फंसे रहते हैं। तो जब संतों का मौके के संत होते हैं, उनका आना जाना होता है, तो वो प्रार्थना करती हैं, ऊपर नहीं ले जाते हैं, लेकिन नीचे यहाँ जन्म दिला देते हैं। कबीर साहब ने कहा था ना कि जीवों ने प्रार्थना किया तो कहा था कि जब तुम जाए धरो नर देहा, तब हम करिए सब शब्द स्नेहा, शब्द स्नेह ही तुमको कराएंगे। और फिर उसके बाद रास्ता दे करके, और फिर जो है जब तुमको मालूम हो जाएगा कि शब्द को पकड़ करके हम जा सकते हैं हमारा घर, समझो कि जहाँ है प्रभु हैं, जहाँ हमारे पिता हैं, वहाँ हम शब्द को पकड़ करके जा सकते हैं। तो शब्द का स्नेही तुमको बनाएंगे। और उसके बाद तब जब तुमको उससे प्रेम हो जाएगा शब्द से, तो शब्द की कमाई तुम करने लगोगे और शब्दों को पकड़ करके, और फिर हम तुमको तुम्हारे घर पहुँचा देंगे। तो आप ये समझो कि याद दिलाते हैं। तो उन्होंने कहा हम संतों को भेजेंगे, संत जाएंगे और तुमको ले आएंगे, घबराने की ज़रूरत नहीं है। तो काल ने सोचा कि जब संत तो आएंगे ही, जब उनकी इच्छा होगी तभी भेज देंगे। तो ये तो जीवों को अपने साथ लेकर चले जाएंगे। तब उसने कहा कि आप हमको आप वरदान दीजिए कि जो भी संत आवें वो अपने साथ जीवों को न ले जाएं आपके पास, उनको युक्ति बता करके, उनके द्वारा करा करके तो आप तक वो पहुंचावें, लेकिन उनको अपने साथ न ले जाएं। दूसरे ये है कि जीवों को समझो पूर्व जन्म का याद न रहे। पूर्व जन्म किसको कहते हैं? अभी तो आप मनुष्य शरीर में हो, लेकिन इससे पहले कहाँ थे यह आपको नहीं मालूम है। मालूम था कब? जब माँ के पेट में थे तब मालूम था, लेकिन माँ के पेट से जब बाहर आए, पर्दा पड़ गया, तो अब नहीं मालूम है आपको कि कहाँ थे, लेकिन कहीं थे। तो आप ये समझो कि उन्होंने कहा किसी को याद ना आवे कि हम पूर्व जन्म में कहाँ थे। अब आप ये समझो कीड़ा थे, मकोड़ा थे, सांप थे, गोजर थे, क्या थे। सांप ने पकड़ लिया मेढक को, मेढक थे, कितनी तकलीफ के साथ वो निकलता है, चिल्लाता है, धीरे धीरे निकलता है। समझो कि आप देखो कि मुर्गा बन गए, काट दिया किसी ने, बकरा बन गए, काट दिया किसी ने, हाथ पैर काटा, फिर गला काटा, तड़प रहे हैं। तो अब ऐसी स्थिति को अगर आदमी देख ले तो उसको ज्ञान होने लगता है। आदमी को देखो तड़पता हुआ जब कोई देखता है तो कितनी दया आ जाती है, और उसको ये होता है कि भाई अगर मुझे भी लगी होती, कोई मार दिया होता, काट दिया होता, तो इसी तरह मुझे भी तड़पन होती, तब उतनी देर के लिए ज्ञान होता है। आप देखो मौत किसी को याद है? मौत को तो भूल ही गए। जो चीज़ सत्य है प्रभु और मौत समझो इसी को तो लोग भूल गए। लेकिन याद आता है, कब याद आता है? कि जब शमशान घाट पर मुर्दा जलाने के लिए जाते हैं
तो वहाँ लोग बैठ करके वे फिर अच्छी ही अच्छी बात करते हैं। ये कोई नहीं कहता है कि आज मेरे घर में बहुत बढ़िया पराठा बना था, आज तो मैंने पूड़ी खाया। ये कोई नहीं कहता है कि बिजनेस में इतना फ़ायदा हो गया, ये नहीं कहता है कि प्रमोशन मेरा हो गया। सब यही कहते हैं शमशान घाट पर बैठ कर के, क्या गया बेचारे के साथ, सब कुछ यहीं छूट गया। नंगा रह कर के देखो, भूखा रह कर के धन कमाया, मकान बनाया, बाल बच्चों को पढ़ाया लिखाया, रोजी रोजगार में लगाया, धन पुत्र परिवार मान प्रतिष्ठा वैभव सब कुछ होते हुए कोई भी चीज़ साथ नहीं गई। हंसा अकेले उड़ गया, बगल में बैठा रहता, कहता भाई उसको भी ज्ञान होता है, कहता हाँ भाई यही हाल सबका होगा, यह शमशान भूमि है, शमशान घाट है, यहाँ तो एक दिन सबको आना ही पड़ेगा। ऐसे ही समझ लो आपकी जब आदमी देखता है किसी को मुसीबत में, कोरोना में जब आप देखो तकलीफ़ हुई, अंदर से सांस आदमी नहीं ले पा रहा था, चिल्ला रहा था, तड़प रहा था, तो देख करके भी लोग दुखी हो जाते थे, समझिए। तो आप ये समझो कि जब देखता है तब तो याद रहता है, और नहीं तो भूल जाता है, क्योंकि ये भूल और भ्रम का पर्दा माया इस मृत्युलोक में डाल देती है पैदा होते ही। तो एक तो उन्होंने कहा कि पिछले जन्म का याद न रहे लोगों, और दूसरा और फिर तीसरा कहा जो जितने में रहे उतने में ही मस्त रहे। देखो जो जिस हालत में है कहता यही ठीक है हमारा, किसी को समझाओ बताओ कि और थोड़ा आगे बढ़ जाओ, चाहे आध्यात्म की लाइन हो, चाहे बिजनेस व्यापार की हो, चाहे नौकरी की हो, चाहे पढ़ने लिखने का विद्यार्थियों का हो, तो उसको सोचेगा भी तो करने की कोशिश भी करेगा, लेकिन फिर वहीं ठप हो जाता है, समझो ऐसा हो जाता है, ऐसा भूल और भ्रम उसको हो जाता है। तो ये है, समझ लो पूर्व जन्म याद नहीं रहता, पूर्व जन्म का माँ के पेट में याद रहता है, तकलीफ़ को देखता है तब प्रार्थना करता है, या प्रभु बाहर निकालो बाहर निकालो, बाहर निकल करके समर्थ गुरु की तलाश करूँगा। माँ के पेट में यह भी ज्ञान रहता है कि समर्थ गुरु जब मिलेंगे तभी हमको भेद मिलेगा आत्मा और परमात्मा का, तभी हम परमात्मा तक पहुँच पाएंगे। समर्थ गुरु नहीं मिलेंगे तो भटकाते रहेंगे, कोई पेड़ पुजवाएगा, कोई पत्थर पुजवाएगा, कोई गंगा जमुना में नहलाएगा, तो कोई कहेगा अयोध्या चले जाओ वहाँ मिलेंगे, अयोध्या जाओगे तो अयोध्या वाले कहेंगे काशी जाओ वहाँ भगवान मिलेंगे, काशी जाओगे कहेंगे हरिद्वार में जाओ, फिर कोई कहेगा मक्का में मिलेंगे वो खुदा, कोई कहेगा मदीना में मिलेंगे वो खुदा, कोई कहेगा कि बस अब ये ग्रंथ का पाठ कर लो, इन गुरु का कर लो और बस इसी से तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। बस ऐसे भटकते रहेंगे इधर उधर। तब वो ये जानता है कि समर्थ गुरु मिलेंगे, सच्चे गुरु मिलेंगे, रास्ता बताने वाले मिलेंगे, आत्मा परमात्मा का भेद जानने वाले मिलेंगे, तब हम अपने घर अपने वतन मालिक के पास पहुंच सकते हैं, जीवात्मा को पहुंचा सकते हैं। यह ज्ञान कब रहता है? माँ के पेट में रहता है, लेकिन बाहर निकलने के बाद भूल जाता है और रोना धोना शुरू हो जाता है बाहर निकलने के बाद ही। देखो जितने भी बच्चे आते हैं माँ के पेट से बाहर सब रोते हुए ही पैदा होते हैं। जय गुरुदेव। अभी आपने बाबा उमाकांत जी महाराज के सत्संग को सुना। बाबा जी अन्य किसी से चंदा न लेकर अपने प्रेमियों के सहयोग से देश विदेश में तमाम जनहित के काम करते हुए सभी तरह की तकलीफ़ों को दूर करने व प्रभु के मिलने का उपाय बताते हैं। आप इस जीवन के इस बचे हुए समय में समय निकालकर बाबा जी से ज़रूर मिलिएगा। आपके सुझाव के लिए व्हाट्सएप नंबर 9575600700। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव।